आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि आप लोगों ने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका करियर किस तरीके से आगे ग्रो करेगा हर डिपार्टमेंट में। तो आज जैसे कि मोस्टली बच्चे अधिकतर फूड प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आज मैं आपको फूड प्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि आपका करियर किस किस तरीके से फूड प्रोडक्शन में आगे बढ़ता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जब आपकी क्लासेस होती हैं तो उसमें 6 मंथ आपकी थ्योरी होती है, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी 6 मंथ IT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये आपको पूरी की पूरी 4 डिपार्टमेंट्स में करनी होती है, पूरे 4 डिपार्टमेंट्स में ये आपकी होगी, यानी कि फ्रंट ऑफिस, F&B सर्विसेज, हाउसकीपिंग और फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद होती है आपकी जेटी का मतलब होता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग से मतलब क्या हुआ आपका, जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अगर जैसे आपने IT 4 सब्जेक्ट में कर ली, ठीक है, तो फिर आपको ना अपना एक इंटरेस्ट पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किचन में है, या मेरा इंटरेस्ट सर्विसेज में है, F&B सर्विसेज में है, या मेरा इंटरेस्ट हाउस कीपिंग में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ जब जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए आपका, अभी हम बात कर रहे हैं किचन की, तो अगर आपका इंटरेस्ट किचन में है तो यहाँ पर आपकी जो होगी वो किचन में आपकी जेटी होगी, ठीक है। हाँ जी, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होगी जिसमें आपकी जेटी होगी वो किचन में। जेटी का मतलब होता है जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसके बाद जब आपने किचन में अपनी 6 मंथ की जेटी कर ली, इसका पीरियड कितना होता है, 6 मंथ का, ठीक है। तो उसके बाद आपकी करियर ग्रोथ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये होती है, सबसे पहले आप बनते हैं कॉमी 3rd, ठीक है, फिर कॉमी 2nd एंड देन कॉमी 1st, ठीक है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो आपकी करियर होती है वो उसके बाद स्टार्ट होता है आपका DCDP की फुल फॉर्म होती है डेमी शेफ द पार्टी, ठीक है। इसके बाद आप आते हैं CDP पर। CDP का मतलब होता है शेफ द पार्टी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है शिव शेफ। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक तो क्या होता है, जितने ये डिपार्टमेंट्स हैं ना, इसमें आप पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। जैसे आपने क्वांटी में किया तो यहाँ पर आप तीनों में क्वांटी में करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए आप क्वांटी के, आप इंडियन के, आप जिसके भी हैं। लेकिन जब आप शिव शेफ में जाते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट इन द सेंस, आपको किचन में इंडियन भी पता होना चाहिए, आपको क्वांटी भी होना चाहिए, आपको चाइनीज़ भी होना चाहिए, आपको बेकरी भी होना चाहिए, आपको सारी डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये शिव शेफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाद आता है आपका सीनियर शिव शेफ। तो ये जो होते हैं, ये शिव शेफ के बाद सीनियर आते हैं, और उसके बाद जो सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होती है किचन में वो होती है एग्जीक्यूटिव शेफ, ठीक है। आप इसे एग्जीक्यूटिव शेफ भी बोल सकते हैं, इसको हेड शेफ भी बोल सकते हैं, आप इसको CDC भी बोल सकते हैं, यानी शेफ द कुजीन। जो एग्जीक्यूटिव शेफ होते हैं उनका काम क्या क्या होता है, उनका काम होता है पूरे किचन की हायरिंग करना। उनके बिना परमिशन में किचन में एक भी हायरिंग नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किचन में कितनी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। इसके अलावा उनका काम होता है सारे डिशेस का ध्यान रखना, होटल के मेन्यू को तैयार करना कि आज होटल में क्या होगा, किस तरीके का होगा। उनका पूरे किचन डिपार्टमेंट को संभालना उनका काम होता है, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्शन की करियर ग्रोथ इस तरीके से चलती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको फ्रंट ऑफिस की करियर ग्रोथ के बारे में बताऊंगी। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। थैंक यू।